नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1। मैं संवाददाता जयंत कुमार। आज मैं गौरीचक थाना क्षेत्र के अंदर सोहगी मोड़ रामपुर के नज़दीक, जो कि सोहगी मोड़ के ही क्षेत्र में आता है, मैं एक ऐसे महिला के घर पे बैठा हूं जिनके साथ कुछ भू माफिया, ज़मीन खरीद बिक्री करने वाले लोग इन्हें झांसा में लेकर ज़मीन खरीदवाने के लालच में और कमीशन का लालच दे करके इनसे बहुत ही घिनौने तरीके से इनके साथ फ्रॉड किया। इनसे पैसा भी लिया, एग्रीमेंट पेपर भी बनवाया और टाल मटोल करते हुए इनसे जो तयशुदा ज़मीन भी बेच दिया किसी और के हाथ में, और इनका पैसा लेकर करके घर छोड़ करके फरार है, जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं चल रहा है। चलिए बात करते हैं इस महिला से कि आखिर इनके साथ हुआ क्या है। अपना परिचय बताइए। हम सोहगी संपाचक के रहने वाले हैं। क्या नाम हुआ आपका? पिंकी देवी। अच्छा, और आपके पति का नाम? मुन्ना राम। मुन्ना राम जी। तो क्या मामला क्या हुआ है आपके साथ? घटना क्या है? घटना कि हमको बोला कि 5 कट्ठा ज़मीन है, ज़मीन बिक रहा है जे, तो हम बोले कि ठीक है, ज़मीन बिक रहा है तो हम ले गए। अग्रीमेंट पेपर बनवाए हैं कि 5 कट्ठा का आपके अग्रीमेंट बनवा देते हैं, ये 2 कट्ठा आपके लिख देंगे, 3 कट्ठा बचेगा जो आप गांव की खोज के दीजिएगा ना, तो हम जो कमीशन होता है ये दोनों 50-50 बांट लेंगे। मतलब समझे नहीं, बढ़िया ये समझाइए कि आप उस जो आदमी आपके कौन किया? धनंजय। हाँ, सोहगी थी, कुछ पर के रहने वाले हैं। कहाँ पे पड़ता है ये कुछ पर बगल में पड़ता है जे पड़ा। ये आपका सोहगी एरिया में? हाँ, सोहगी एरिया में उसको पड़ता कि कुछ पर इसका नाम है। अच्छा, ठीक है। तो इस आदमी को आप कैसे जानते थे? ये आदमी के जान रहे थे हम कम से कम तो 5-10 साल से दलाली काम करते थे। हमको बोरिंग किए थे, मालिक उनका ही अनजान हो गया, चिना पर्ची हो गया। मतलब कि एक थाली में कैसे खाते पीते हैं, अपन बनाते उसी बना लिए। तो हम तो नहीं जाने थे कि हमको साथ में घटना करेगा ऐसे, तो जमीन खरीदने के लिए आप ही बोले थे कि दिला दीजिए, या वो नहीं? वो बोले थे कि जमीन है। हाँ, जमीन बिक्री का है, पिंकी ले गए। अच्छा। समझ कैसे रेट है? ताकि 1.5 लाख के कट्ठा रेट है। ठीक है। तो हम बोले ना कि 1.5 लाख के कट्ठा आइए है, तो हम घर में पूछते हैं, जो मालिक हमको बोलेंगे ना तो हम ले लेंगे। ये जमीन कौन से एरिया में था? ये है यहाँ चिकसौरा पड़ता है, थाना है चिकसौरा थाना है। और मेथी बोलता है कोची हिलसा पड़ता है कोट। अच्छा, ये कंगड़ सराय जो हिलसा एरिया है वो? हाँ, वहाँ चिकसौरा में ज़मीन था। अच्छा, चिकसौरा में। हाँ, ज़मीन देखे हमको पसंद पड़ गया ज़मीन। हम बोले कि ठीक, अग्रीमेंट पेपर पैसा दे रहे, अग्रीमेंट पेपर भी बना लीजिए हमको नाम से। हमको अग्रीमेंट पेपर पर साइन देते हैं, रुपया हमको रुपया 2 साल से शुद्धि लेके उसका हम 2 लाख रुपया दिए, 2,10,000 जाकर अग्रीमेंट करवा दिए। हमको ज़मीन पसंद हो गया। तो पैसा कैसे दिए थे आप? नगद दिए? नहीं, नगद दिए हैं। टोटल पैसा? हाँ, टोटल पैसा। जो पैसा दिए थे, जो गवाही में उसका धनंजय नाम है उसी के, वो साथ में है, उसका सामने पैसा दिए हैं। तो ये जमीन का मालिक धनंजय है या इसमें ब्रोकर है? नहीं, ब्रोकर था। ब्रोकरिंग किया? हाँ, ब्रोकरी किया था। हमको मालिक से कोई नहीं पर्ची दिया, नो चिन्ह पहचान किया, किसी से नहीं करवाया। हम खाली धनंजय के चिन्हते हैं। मतलब जमीन मालिक सबको मिलवाया? नहीं मिलवाया। अच्छा। जब कब मिले, जो जान में नहीं कि कौन मालिक है, मैं कौन है, 3-4 आदमी बैठा तुमको बताएंगे तब ना कि हम कोई मालिक है। हम तो आपको पहचान रहे हैं ना कि धनंजय आदमी है, हमको ज़मीन दिलाएगा। हम तो पैसा दे दिए, जैसे मांगा जैसे दे दिए पैसा। हम आज पैसा मांगने जाते हैं तो घर पर जाते हैं तो कोची बोलता है कि मेरा घर पर मत आना, गोली मार देंगे, बाले बच्चे की खींच के मारेंगे घर में से। जाते हैं तो कहता है कि गाड़ी देंगे, फ़ोन करते हैं, पैसा मांगते हैं तो बोलता है कि गाड़ी देंगे, फ़ोन मत करना। जे कल भी बोला है कि पैसा मांगे तो बोला कि गाली देंगे। अपना परिचय बताइए। नाम क्या आपका? ना मुन्ना राम हुआ, घर सोहगी हुआ। ये कौन है आपकी? पत्नी है। अच्छा, पति पत्नी है। हाँ। तो क्या हुआ, मामला क्या है? मामला हुआ कि पैसा ले लिया है दलाल, पैसा लेके जमीन, क्या नाम है? धनंजय कुमार है, घर कुछ पर। अच्छा,
तो जमीन लेके ये सब जो प्रक्रिया हुआ ये आपके जानकारी में था ये सब सारी बातें? अरे जैसे जमीन का है कि वो दिया कि जमीन है दिला इकट्ठा वाला, और जमीन का है कि अपन नाम से एग्रीमेंट करवाए, करवा के 2,10,000 रुपया दिए, कैश दिए थे। कैश देने वाला है कि हमने के हटा दिया, अब अपने दोनों पार्टी या दलाल मिल गया। अच्छा। हाँ, पैसा का है कि भी ले लिया और जमीन दूसरा नाम से रजिस्ट्री कर दिया। तो आपने पैसा मांगने का कोशिश की? पैसा मांगे तो कहता है कि पैसा नहीं देंगे, गोली मार देंगे। काला है कि हम गरीब, हाँ मतलब पैसा मांगने हाँ, जा रहे हैं तो कड़ा गोली मार देंगे। काला है कि हाँ खींच के मारेंगे। हाँ, हम गरीब हम कहाँ जाएंगे सर। हाँ, वो दूसरा पार्टी जमीन लिख दिया पैसा। अच्छा, अभी आप एक बात बीच में बोल रहे थे कमीशन का क्या बात था? कमीशन का तो बात यह था कि आप पार्टी दीजिए, 3 कट्ठा जमीन बच रहा है, पार्टी दीजिएगा। जमीन कितना था? 5 कट्ठा था। 5 कट्ठा? हाँ। तो आप कितना जमीन का बात? तो हम 2 कट्ठा के बात कर लेते हैं, अग्रीमेंट भी है। अच्छा, आपका 2 कट्ठा का एग्रीमेंट है? हाँ, ये क्या किया कि 5 कट्ठा अग्रीमेंट हमारे नाम से कर दिया कि अच्छा। हम आपे के नाम से कर देते हैं, जो जया बिक्री होगा ना जया सबके हम बेच देंगे और तुमको 2 कट्ठा लिख देंगे। हमको से भी चालान भी ले लिया है, चालान लेके हमको से गुप्त काम करके अब सबका स्टडी कर दिया छुपे छुपे, और हमको पता नहीं तो लगा। बाकी का जो 3 कट्ठा जो बिका है वो आपके बिना जानकारी में हाँ लिखवा दिया है? हाँ, नहीं सबके तो पार्टी हम ही दिए है। अच्छा, पार्टी खोज के आप ही दी? हम ही दिए पार्टी, उसका कोई पार्टी नहीं है। तो आपसे जो रेट तय हुआ था उसका बाकी लोग का पार्टी का रेट एक ही है कि अलग अलग? नहीं, हमको से 1.5 लाख का बात हुआ कि पिंकी तुमको 1.5 लाख की जमीन दे देंगे। 1.5 लाख रुपए कट्ठा? हाँ, कट्ठा देंगे। ठीक है। और जो तू पार्टी खोजेगी ना तो तुमको जो पैसा बचेगा जो दोनों 50-50 बांट लेंगे। तो क्या रेट में आप खोज के दिए 2.5 कट्ठा, 1 कट्ठा के दिए 2 लाख के दिए, और बाकी सब 2.5 लाख के बिका है। मतलब आपका जो जमीन तय हुआ था 1.5 लाख रुपए कट्ठा देने का, और आप जो पार्टी कस्टमर खोज के दिए वो 2 लाख 2.5 लाख कट्ठा दिए। हाँ। मतलब उसमें जो 1.5 लाख के बाद का जो प्रॉफिट था वो बोला ये जमीन जो ब्रोकरिंग किया है वो आधा उसमें का पैसा आपको देगा और आधा वो रखता है कमीशन। हाँ, कमीशन बोला। मतलब आपको पूरा का पूरा ब्लाइंड गेम खेल करके पैसे का लालच दिखा करके आपके साथ फ्रॉड किया। तो आप देख रहे थे लोग, चाहे वो खाता पीता कमाता परिवार हो या नौकरी पेशा वाला हो, कहते हैं कि शहर बड़ा हो या छोटा हो, वहाँ पे एक आशियाना बनाने के लिए, एक मकान बनाने के लिए लोग तिल छोटा छोटा पैसा जुगा इंतज़ाम कर बड़ा पैसा एक मकान लेना चाहते हैं कि ताकि अपना घर बना सकें। और ऐसे लोगों के कारण लोगों का विश्वास उठता जाता है। जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं वो भी बदनाम होते हैं। जनता ही इसका फैसला करे, प्रशासन भी ध्यान दे कि वैसे इंसान के साथ क्या होना चाहिए, और इनका पैसा अगला पहुंचा दे, घर बुला के दे दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1, संवाददाता जयंत कुमार।